शरीर की धुलाई तो सरल है, मन की धुलाई कठिन है। सबके मन में होता होगा कि मन को धोएं कैसे, मन की सफाई कैसे करें, क्योंकि मन की सफाई हो गई, मन की धुलाई हो गई, तब तो जीवन की ही धुलाई हो गई, जीवन की ही सफाई हो गई। और जब किसी मकान में गंदगी नहीं होता है, वह मकान अच्छा लगता है। कपड़े साफ होते हैं तो कपड़े अच्छे लगते हैं, बर्तन साफ होते हैं तो बर्तन भी अच्छे लगते हैं। अपना ही शरीर साफ होता है, स्नान कर लो, फ्रेश हो जाओ, सुबह उठो, उठने के बाद ऐसा लगता है कि स्नान कर लो, स्नान कर लिए, अब गर्मी आ रही है, काम में जाएंगे और लौटेंगे तब तक ऐसा लगेगा फिर से धूल हो गई है, पसीना हो गया है, एक बार फिर से नहा लो, रिफ्रेश हो जाओ। मन के लिए भी यही बात है। मन में जब बहुत सारे उथल पुथल चलते रहते हैं, विचारों पर विचार विचार विचार, एक बेचैनी सी हो जाती है, और वो बेचैनी आदमी को परेशान करता है। वो विचारों का जो हलचल है, जैसे पानी की तरंग की तरह है ये, और ये बार 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 ये आते रहते हैं। साइड में लगाओ। तो किसी आदमी को पसंद न करो, उनसे कहो तुम दूर हट जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, वो चला जाएगा। वो कहेगा मैं नहीं जाऊँगा, तो आप ही अलग हो जाएंगे। आदमी से दूरी बनाना सरल है, लेकिन जिन विचारों को पसंद नहीं कर रहे हो, उन विचारों को कहो हटो यहाँ से, हटा के देखो। जितना आप उसे दूर भगाना चाहते हैं, उतना वो वहाँ पर बुद्धि से ठहर जाता है। तब परेशान होते हैं, मैं इन्हीं विचारों से तो परेशान हूँ, और ये नहीं चाहता हूँ तो भी आते रहते हैं। सदगुरु विशाल देव ने पंक्ति कही है, नहीं चाहत जग याद करन हम, इंद्रिय मन लायक करत खबरो, गुरुदेव दयाल द्रवित गुरु हो। हे गुरुदेव, मैं नहीं चाहता कि जगत की दुखदाई बातें याद आएं, प्रपंच याद आएं, लेकिन ये इंद्रियां, ये मन बार बार संदेश मेरे भीतर ला देते हैं, मैं परेशान हूँ। आप ऐसे कुछ कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि ये विचार मेरे भीतर से विलीन हो जाए, साफ हो जाए। ये एक शांत चित्त का अनुभव सब करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि उसके लिए समय ही नहीं देते लोग। चलो हम इसके लिए समय निकाल लें, काम करें, काम ही नहीं करते। काम कैसे करें ये तो बात है ही है, लेकिन उसके लिए समय नहीं निकालेंगे तो कैसे बनेगा। केवल इतना कि मन में हो कि ये करना है बस, या ये हो जाए, दो तीन बातें समझे। एक तो यह है कि यह अपने आप होने वाला नहीं है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, मकान गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, शरीर गंदा हो जाता है, कोई करता नहीं है इसको। ये नहीं कि हम जानबूझ के मकान को गंदा करते हैं, जानबूझ के कपड़े को गंदा करते हैं, वो हो जाता है। लेकिन अपने आप भले गंदे हुए, अपने आप साफ नहीं होते। मन भी यही है, ये मल तो हो जाता है। बहुत सारे कार्य व्यवहार, लोगों से मिलते जुलते, काम करते, पदार्थों से का उपयोग करते, ऐसा कुछ होने लग जाता है। ऐसा क्यों होने लग जाता है? क्योंकि सबका व्यवहार अलग अलग है।
रुचियां अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, वो अपने ढंग से बर्ताव करता है, उनके शब्द उनके अनुसार होंगे, उनका व्यवहार उनके अनुसार होंगे, और वो हमें पसंद नहीं आते, और उसको लेकर के हम भीतर भीतर परेशान होते, उसने वैसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा। अब वो सब कचड़े की तरह हमारे भीतर आते चले जाते हैं। घटनाएं घटती हैं, घटनाएं बहुत सारी घटनाएं जो हमारे पसंद की नहीं होती है, और उन घटनाओं को या तो हमने देखा है या हमने सुना है, और कहाँ चला गया, भीतर चला गया, और वो हमें परेशान कर रहे हैं। तो फिर ये क्या होता है, अब वो भीतर आ गया। अब ये कहो को चला जाए अपने आप, वो नहीं जाते हैं। मैंने कहा ना, अपने आप गंदे हो जाते हैं, अपने आप साफ नहीं होते। करना पड़ेगा। आप अपने मकान को साफ करने के लिए समय निकालते हैं, कपड़े को साफ करने का समय निकालते हैं, बर्तन साफ करने का समय निकालते हैं। कितने लोग निकाल पाते हैं मन को साफ करने का, मन की धुलाई करने का। कुछ लोग हैं जो थोड़ा मंदिर चले गए और वहाँ जा कर के आरती वंदन कर लिए, या कुछ जप कर लिए, माला फेर लिए। कुछ लोग अभी तीर्थों में घूम आए, या घर में ही बैठ लिए, थोड़ा से राम 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 कुछ कर लिए। ये थोड़ी है कि उससे काम हो जाएगा। इससे वो एक कर्म कांड है। चित्त की शुद्धि के लिए अलग से आपको काम करना होगा, उसके नाम से बैठना होगा, उसके लिए समय देना होगा। समय, जैसे कोई ड्राइविंग सीखना चाहे और समय न दे, नई भाषा सीखना चाहे समय न दे, संगीत सीखना चाहे समय न दे, बिना समय दिए होगा? समय नहीं दिए। आखिर आज हम ये हारमोनियम को बजा क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हारमोनियम बजाने की हमने समय ही नहीं दिया है। बस यदि समय देते, जो एक्सपर्ट बजाते हैं उतना समय हम दे देते तो हम भी बजा सकते थे, लेकिन हमने समय ही नहीं दिया। ऐसे ही जिन्हें आज हम कहते हैं संत हैं, चाहे बुद्ध का नाम ले, महावीर का नाम ले, कबीर का नाम ले, नानक का नाम ले, उन्होंने अपने जीवन के लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए समय दिए, तपस्या किए, उन्होंने उसको निखारा, संवारा, साफ किया। और इसीलिए तो बताएं इस चीज को। कबीर साहब जी ने जो कहा है कि चित्त की शुद्धि कैसी हो गई मेरी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। लोग हरि के पीछे जाते हैं, मैं हरि के पीछे नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन को निर्मल बना लिया है। कैसे में निर्मल बना, कितना निर्मल बना लिया है? जैसे गंगा नीर। आज से 600 साल पहले की गंगा, आज की गंगा की बात अलग है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही सुना समाचार में, वो जो मीडिया वाले एक चैनल है ना आपका टीवी का, आज तक, उसमें बताया जा रहा था कि गंगा में संगम में, त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में, जहाँ लोग जाके स्नान करते हैं, वह पानी नहाने योग्य नहीं है। इतना प्रदूषित हो चुका है, वो नहाने योग्य नहीं है। लोग जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। कल तो और शिवरात्रि का शायद भी है। अयोध्या से हमारे आश्रम से फोन आया था संत का, कहा अभी इतनी भीड़ हो रही है, क्या बताएं। अयोध्या में बिल्कुल हाउस पूरा फुल। बनारस की वही दशा, चित्रकूट की वही दशा, और प्रयागराज तो दुर्दशा है। दशा क्या कहें। मैं तो हो के आया हूँ। ये बैठो, आर्या बैठे, कैसे कैसे हम लोग को स्टेशन पहुँचाए, कितनी वहाँ हम लोग हैरान हो गए थे, कैसे ले गए। खैर वो बात अलग है। बात यहाँ पर ये थी कि उस समय की गंगा अभी भी, जहाँ से गंगा की शुरुआत है, अभी भी साफ है। प्रयागराज और बनारस और कानपुर की गंगा से तो फिर भी, उधर हरिद्वार और ऋषिकेश की गंगा फिर भी ठीक है। तो साहब क्या कह रहे हैं? जैसे गंगा नीर।
और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिनते, सुरति न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। साहब कहते हैं मैं पूजा करने के लिए मंदिर नहीं जाता हूँ, यह मूर्ति के सामने में पूजा करने के लिए बैठता नहीं हूँ कि साहब कहते जो कुछ करो सो पूजा। चित्त की दशा इतनी निर्मल हो गई है, इतना साफ हो गया है कि जब मैं झाड़ू लगाऊं तो वो पूजा ही है। एक बार विनोबा भावे, संत विनोबा भावे अपने आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। कोई आया, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा मैं राम नाम जप रहा हूँ। राम नाम जप रहे हैं? आप तो झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ, जितनी बार मैं झाड़ू को फेरता हूँ उतनी बार मैं राम का नाम ले लेता हूँ। जो कुछ करो सो पूजा। आपका चित्त इतना बढ़िया हो जाए कि बर्तन मांजना पूजा बन जाए, और घर की सफाई पूजा हो जाए, कपड़ा धोना पूजा हो जाए, भोजन बनाना पूजा हो जाए। कब होगा भोजन बनाना पूजा? कब बन जाएगा? जब आप ये मानेंगे यह मेरा घर एक मंदिर है, इस मंदिर में, इस घर में रहने वाले सभी देवी देवता हैं, उनके भोग लगाने के लिए, उसके लिए महाप्रसाद तैयार कर रही हूँ। जरा देखो क्या होगा। ऐसा लगेगा हर चीज को पवित्र भाव से, पवित्रता से तो बनाएंगे ही, लेकिन भाव भी पवित्र हो। सफाई से बना रहे हैं लेकिन मन में कूड़ा नहीं, परेशान है, तो भावनाओं का भी तो प्रभाव पड़ता है। किस भाव से बना रहे हैं आप? हलवाई के बनाया हुआ भोजन और माँ का बनाया भोजन, या अपनी पत्नी का बनाया, बहन का बनाया भोजन, क्या अलग नहीं होगा? क्या इनपुट किया गया है, क्या भाव डाला गया है, इससे सींचा गया है, इसको तो देखो जरा से। उनका उद्देश्य है पैसा कमाना, लेकिन घर वालों का उद्देश्य, माँ का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, पोषण देना है। साथ साथ में प्रेम भी वो देती है। उस भोजन में प्रेम का मिठास होता है। जीन पियागेट ने बहुत बढ़िया लिखा है माँ के विषय में कि माँ दूध पिलाती है बच्चे को, सेवा करती है। ये काम कोई भी कर सकता है, दूसरा कोई दूध पिला ले बच्चे को, दूसरा उसकी सेवा कर दे, लेकिन दूसरा कर सकता है। लेकिन माँ से ये तो दिखता है, दूध पिलाना, सेवा करना, उसकी व्यवस्था करना, लेकिन माँ से बच्चे की ओर एक धारा बहती है, अव्यक्त धारा जो दिखाई नहीं देती है, वो उसको पोषण देता है। वो वहां से जो प्रवाहित होता है ना, जिसको कहते हैं ना मातृहुड, ये है मदरहुड जिसे कहते हैं ना, मातृत्व, जो स्नेह प्रेम, वो जो एक ऐसा प्रेम का भाव जगता है ना उनके प्रति बच्चे का, वह भाव उसको पोषण देता है। ये विषय अलग है। मैं दूसरी बात कहने जा रहा था कि चित्त की दशा निर्मल हो जाए तो क्या होता है, वही साहब करें, जो कुछ करो सो पूजा, सब पूजा बन जाएगी। साहब ने ये भी कहा है, कब होगा? एक ज्ञान की दशा और दूसरा है ज्ञान होने के पहले की दशा। समझ हो गई, साधना से मैंने अपने को संवारा तो क्या हुआ। साहब की पंक्ति बताऊं मैं, उन्होंने कहा है, पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। साहब क्या कहते हैं, जब मेरी समझ सही नहीं थी, सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिला था, साधना करके मैं अपने आप को उस योग्य नहीं बनाया था, तब क्या था? पहले यह मन काग था, कौवे की तरह, गंदगी में चोंच मारने वाला, वाणी कर्कश। पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अपने ही जीवन को घात मतलब चोट पहुंचाता था, नुकसान पहुंचाता था। अब तो मन हंसा भया, अब साधना की परिपक्वता आई, तब क्या हो गया? अब तो मन हंसा भया,
हंस हो गया। और क्या करता है, मोती चुन चुन खात, ज्ञान की मोती, पवित्रता की मोती, निर्मलता की मोती। साहब ने ये भी कहा है कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लिभावे, मौन रहे कि हरि यश गावे। वो दशा ही बदल जाती है। तो क्या यह दशा किसी किसी के लिए है, हम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है? क्या हम लोग उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते हैं? क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? हम सभी तो ही आदमी हैं। आखिर में बुद्ध को जो योग्यता मिली थी, बुद्ध को जो जीवन मिला था और प्रकृति से जो सहयोग मिल रहा था, क्या वो प्रकृति का सहयोग मिलना बंद हो गया यार? नहीं हुआ है। सारी चीजें हैं। हम लोगों को क्या करना है? काम करना है, काम करना है। तो बात ये आई कि ये कैसे हो। मैं ये कहना चाहूंगा, जो मन की बात हो रही है ना, पहली बात ये समझ लें कि मन बनता कैसे है, मन है क्या चीज। फिर हम काम करेंगे कि वो कैसे उसकी सफाई करें। पहली बात यह है कि मन किसे कहते हैं। देखिए एक चीज बताऊं मैं, आपका शरीर और आपकी आत्मा कहो, जीव कहो, जो भी नाम ले लो, मतलब आप हैं और कुछ है जो आप नहीं है। थोड़ा से समझिए इसको। आप हैं और कुछ ऐसा है जिससे जो कह सकते हैं कि आप नहीं है। जैसे मैं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं यह टेबल मैं नहीं हूं, ये मकान मैं नहीं हूं, इतना तो साफ है। यह कपड़ा मैं नहीं हूं। कुछ है जो मैं कह सकता हूं मैं हूं। अच्छा, हम में से कोई कहेगा मैं नहीं हूं? ऐसा कैसे हो सकता है मैं नहीं हूं कोई कहे? आप कोई कह सकता है ईश्वर नहीं है, चलो ठीक है, ईश्वर नहीं है। अच्छा है नहीं है, छोड़ो इन बातों को। आप कहेंगे मैं नहीं हूं, ऐसा कोई हो सकता है? गुरुदेव जी एक बात कहते थे, जैसे मैं अपने कक्ष में, शाम अंधेरा है और मैं बैठा हूँ चुपचाप, और मेरा मन था कि किसी से न मिलूं, शांत बैठा रहूं, एकदम मौन। इतने में रामवीर जी आए, साहब जी साहब जी। अब मेरा मन ही नहीं था बोलने का, फिर भी वो पुकारे चले जा रहे हैं। तब मैंने थोड़ा से कह दिया मैं नहीं हूं। मैंने क्या कहा, भीतर में अंधेरे में मैं नहीं हूं। तो क्या कहेंगे, इसका मतलब आप हैं। सही है ना, इसका मतलब आप हैं। तो नहीं हूं, नहीं कहने के लिए भी किसी का होना जरूरी है। वो कौन है? वही है अस्तित्व, वही आप है। और दूसरा है पर। एक होता है स्व और दूसरा होता है पर। स्व माने खुद, स्वयं, स्वयं खुद, और पर जो मैं नहीं हूं। ये दृश्य जगत मैं नहीं हूं, लेकिन इन सबको जानने वाला मैं हूं। अब प्रश्न होता है मन क्या है? क्या ये शरीर मन है? शरीर तो नहीं है मन। अच्छा, तो क्या आत्मा है मन? मन आत्मा भी नहीं है। तब क्या है? इन दोनों के संबंध से एक शक्ति निर्मित होती है, उसी कहते हैं मन। जीवन क्या है? जैसे कोई पूछता है ना कि जीवन क्या है। गुरुदेव जी की एक पुस्तक है, जीवन क्या है, बहुत पतली पुस्तक है, 3-4-5 रुपए की पुस्तक होगी। जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, ये सब बहुत छोटी छोटी पुस्तकें गुरुदेव जी की बहुत पहले लिखे थे। मेरे ख्याल से आज से 50 साल पहले लिखे होंगे। अब तो बहुत बातें हो गई वो। तो उन्होंने ये पद भी लिखा है, तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है, उसी में है। और उसके बाद पूरा विवरण दिया है। हम केवल शरीर को क्या लिखते हैं कि हम केवल शरीर को जीवन नहीं कह सकते। केवल शरीर में आत्मा न हो, जीव न हो, तो जीवन कैसे कहें? वो तो मुर्दा है। अच्छा, केवल आत्मा को जीवन नहीं कह सकते क्योंकि उसका संपर्क नहीं होगा बिना शरीर के। तो क्या होगा? दोनों के संगम काल को जीवन कहते हैं। मैं थोड़ा से आगे कहता हूँ, और इसके थोड़ा से आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में, इसी पायदान से आगे। क्या कहना है? इन दोनों के बीच जब दोनों का संबंध होता है तो एक शक्ति बनती है।
उसे कहते हैं मन। और यदि ये कहा जाए कि मन ही जीवन है, मन जीवन है, तो ये सर्वथा गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन ही है जिसे परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे बदल करके जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। कभी कभी मैं ध्यान शिविरों में ये भी कहता हूँ कि ध्यान क्या है? मन की साधना, और मन की साधना ही जीवन की साधना है। यदि हम जीवन को सुंदर बनाना चाहें तो किसे सुंदर बनाएंगे? मन को ही तो सुंदर बनाएंगे, मन को ही तो संवारेंगे। जीवन की साधना, इसका मतलब है मन की साधना। और मन को साध करके सब कुछ साधा जा सकता है। क्योंकि मन से ही आपके शब्द निकलते हैं, मन से ही आपके व्यवहार होते हैं, सारे क्रियाकलाप। बुद्ध का वचन भी है, ने तो कहा ही है, बुद्ध की जब धम्म पदम कभी आपको पढ़ने का अवसर मिले तो पहली गाथा उन्होंने कही है कि मनो कुब्बक गमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? मनो कुब्बक गमा धम्मा, मन पूर्वगामी है धर्म में। यहाँ धर्म का मतलब है, वैसे धम्मा का अर्थ होता है धर्म, लेकिन यहाँ का अर्थ है, इस गाथा में है कर्म। सरल अर्थ क्या है? मन कर्म का पूर्वगामी है। इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं। विचार पहले आते हैं, कर्म बाद में होते हैं, सीधी सी बात है। और यदि सूत्ररूप में कहना चाहूं तो क्या होगा? विचार कार्य का पूर्वज है, विचार कार्य का पूर्वज है। कोई भी काम करते हैं उससे पहले आप सोचते हैं, विचार करते हैं। यहाँ सत्संग में आने के पहले आप सोचे होंगे, मैं सत्संग में जाऊं या न जाऊं, जाना कब जाऊं, अच्छा जाना अच्छा तो कब जाऊं। उन्होंने तो कहा है कि 1 बजे से शुरू होगा, नहीं 1 घंटे बाद जाऊंगा। विचार आया। अच्छा विचार जब से आप सुबह हुई तो मैंने कहा मुझे सत्संग में जाना है, तो कब जाना है? अच्छा मैं 2 बजे वहाँ पहुँच जाऊँ, तो 2 बजे के पहले जो काम है जल्दी जल्दी निपटा लूँ। या फिर किसी को बताया, देखो भाई मैं सत्संग में जा रहा हूँ, थोड़ा से आप ये काम कर देना, या मैं लौट के कर लूँगा। सारे विचार आए तब यहाँ आए। विचार पहले होता है। इतनी सी बात नहीं है, आप सब्जी ला करके फ्रिज में रख दिए हैं, सोचते हैं यह सब्जी बनाओ कि वह सब्जी बनाओ, विचार हुआ। और इतना ही नहीं है, आपको कहीं पार्टी में जाना होता है तो अलमारी के सामने खड़े हो जाते हैं, इस कपड़े को पहन लूं किसको पहन लूं, अच्छा किसको पहनने सुंदर लगते हैं, अच्छा इस कपड़े को पहनने से लोग प्रशंसा करते हैं, बड़े अच्छे लग रहे हो। विचार होता है ना, तब काम होता है। अच्छा विचार ही गलत हो तब काम भी गलत होगा, नहीं होगा। वही कह रहे हैं मनो कुब्बक गमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया। मन श्रेष्ठ है, मनोमय है। और मनसा चे पद, अभी महत्वपूर्ण पंक्ति नीचे कहते हैं, मनसा चे पदुत्थेन भासति व करोति वा। यदि मन में प्रदुष्ट भावना, दुष्ट भावना रख करके, विकृत भावना, गलत भाव रख करके भासति बोलते हो, करोति करते हो, तो क्या होगा? मन में अशुद्धि रख करके, मन में विकृति रख करके बोल रहे हो, कर रहे हो, तो क्या होगा? ततो नम दुख मन में थी। ऐसा करोगे तब आपके पीछे दुख लग जाएगा। अच्छा कैसे लग जाएगा? जैसे गाड़ी को खींचने वाले जानवर के पीछे पहिया, बैलगाड़ी देखे होंगे, तो बैलगाड़ी बैल खींच रहा है और पीछे पहिया है, बस उसी के पीछे पीछे उसके पैर को वो कभी कभी चोट भी लग जाती है। ऐसे ही हमारे पीछे दुख लग जाता है। इसका उल्टा भी है। यदि प्रसन्न न भासति वा करोति वा, पूरी गाथा को मैं नहीं कहूंगा, यदि आप प्रसन्न भाव से, पवित्र भाव से बोलते और करते हो तो आपके पीछे सुख लग जाता है। कैसे लग जाता है? छाया व अनपायनी, छाया की तरह, छाया साथ साथ चलती है। इसी प्रकार से यह सुख देने वाली चीज है। तो हमें करना क्या है? इस मन को ध्यान में रखना है चित्त शुद्धि के लिए। मैं ये कह रहा था, तो वो जो दोनों का संगम है ना, वो क्या है? वही मन है। वही जो
अंदर में एक शक्ति का निर्माण हुआ। जिसे इसको संत लोग एक बताते हैं, एक पेड़ है और सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश आया, पेड़ पर पड़ा और वो जाकर के छाया बन गई। अब छाया सूर्य है, सूर्य नहीं है। अच्छा, छाया पेड़ है, पेड़ नहीं है, तो क्या है? इन दोनों से बनी हुई एक स्थिति है। आप छाया को नकार नहीं सकते, छाया है। ऐसे ही है मन की दशा, वो मन है। सरल ढंग से कहूं तो विचारों का पुंज। मन क्या है? विचारों का समुच्चय, जिसमें केवल विचार हैं। जैसे कोई ठोस, जैसे मेरी ये घड़ी है, घड़ी की तरह कोई ठोस द्रव्य नहीं है। वो क्या है? विचार, केवल विचारों का फ्लो चलता है, प्रवाह चलता है। तो वो विचार जो अतीत के बारे में सोच रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अतीत की घटनाएं याद आ रही या भविष्य की कल्पनाएं, ये सब विचारों का पुंज है। ये विचारों का समुच्चय है। अब प्रश्न होता है कि ये बनता कैसे है? यदि उसे ठीक कर लिया जाए तो मन को ठीक करना आसान हो जाएगा। इंद्रियों से जो आप ज्ञान ग्रहण करते हैं ना, बस उसी के वही इकट्ठा होता चला जाता है। जैसे इसको मैं ढंग से बताऊं, सुबह काम के लिए निकले आप 10 बजे 11 बजे, कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में क्या देखा आपने? रास्ते में देखा एक जगह आग लग गई है, किसी मकान में आग लग गई है। आप थोड़ी देर देखे और लोगों की वार्ता सुने, बुझाओ बुझाओ, ऐसा कुछ हल्ला मचा रहे थे लोग, अफरा तफरी मची हुई थी। वो शब्द भी सुने, वो दृश्य भी देखे। अब आपके पास समय नहीं था, कुछ देर के बाद आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के देखे तो क्या हो रहा है? एक जगह एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी खून से लथपथ है। लोग कह रहे हैं एम्बुलेंस बुलाओ, करो गाड़ी बुलाओ, ले चलो इनको। परेशान। अच्छा, वो भी दृश्य देखे, वो भी सुने। अच्छा, थोड़ी देर और आगे बढ़ गए तो कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं एकदम आपस में, गाली कुत्ता मार काट। बड़ा अद्भुत लगा। फिर आगे बढ़ गए, देखे, फिर ऐसा लगा भूख लगी है, तो भोजन करने के मतलब जहाँ भोजन करने गए, बेस्वाद भोजन सब देखे। ऐसे भी गर्मी, वो सब चिलमिला रहा था। लौट करके आए घर। जैसे आप अकेले होते हैं, चाहे वो शाम को बिस्तर पर जाते हैं, किसकी याद आएगी? समझ रहे हैं ना? वो जो आपने देखा, वह जो आपने सुना, वह जो आपने खाया, उसकी ये जो याद आ रही है ना, यही तो मन है, यही तो संस्कार है। तो वो जो गलत दृश्य देखे हैं, तो गलत चिंतन शुरू हो गया है, गलत विचार आ रहे हैं। अब थोड़ा सिनेरियो बदल देते हैं इसको। आप निकले काम से, दूसरा क्या होगा? जब निकले तो आपने क्या देखा? सुंदर एक बाग देखे, बहुत हरियाली, फूलों से चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, शीतलता वहाँ की, बड़ा अच्छा दृश्य लगा। फिर कुछ दूर गए तो एक पहाड़ी, वहाँ से पानी का झरना, बड़ा सुंदर दृश्य लगा। ऐसा करते करते आगे बढ़े, मौसम सुहावना। फिर आपने क्या देखा? एक जगह बहुत बढ़िया सत्संग हो रहा है, संत बैठे हैं, साफ सुथरे भक्त लोग बैठे हैं, सुंदर संगीत और सुंदर बातें बताई जा रही है। कुछ देर बैठे, बड़ा मन को सुकून मिला, कितनी अच्छी बातें हैं, वो सुने। फिर आगे बढ़े तो ऐसा लगा, अच्छा बस सत्संग खत्म हुआ, भोजन के लिए आग्रह किया, भोजन किए, बड़ा स्वादिष्ट भोजन, बड़ा सात्विक और पवित्र भोजन। ये सारे कुछ करते करते घर लौटे। अच्छा, घर लौटे तो क्या हुआ? अब याद किसकी आएगी? उसी सुंदर दृश्य का, उसी अच्छी बातों का, उसी सुंदर भोजन का, ये सारी चीजें याद आएगी। इसका मतलब ये हुआ, जो हम इंद्रियों से इनपुट करते हैं, वही हमारा मन बनता चला जाता है। इसलिए क्या करना है? सही दृश्य देखो, देखते समय ध्यान रखो, ये शुरुआत है। इसीलिए कहा गया ना, एक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र आया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति,
स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार शुद्ध हो। आहार का मतलब भोजन, और भोजन का मतलब ये नहीं कि केवल रोटी सब्जी ही खा रहे हो वही भोजन है। आहार का मतलब इंद्रियों से जो भी आहरण कर रहे हैं। तो आंख का आहार है रूप, कान का आहार है शब्द, नाक का आहार है गंध, जीभ का आहार है रस, और त्वचा का आहार है स्पर्श। ऋषि क्या कहते हैं? आहार शुद्ध हो, वो शुद्ध होना चाहिए। गलत दृश्य न देखो, गलत शब्द न सुनो, वैसे शब्द जो भीतर जाकर के आप को परेशान करे बार बार। क्यों? जो चित्त का विषय होता है वह चिंतन का विषय होता है। आप 4 लोग बैठ गए और बहुत निंदा चुगली, बहुत सारी बुराइयों के बारे में चर्चा किए, अब अलग अलग हो गए। आपके मन में कैसे विचार आएंगे? वही चिंतन चलेगा, उनने वैसा है। अभी आप सत्संग की बातें सुन रहे हैं, आप जब अकेले हुए सत्संग की बातें आज, क्योंकि वो भीतर गया है, वो काम करता है, इसलिए बेहोशी में जीवन न जिए। वही संभालना पड़ेगा। कहाँ से आ रहा है? आप स्वास्थ्य को ठीक करना है तो कहाँ से शुरुआत करें? शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करना है तो भोजन से शुरुआत करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, कुछ भी खाते चले गए, कुछ भी डाल दिए हैं, उसके बाद 1000 दवाई कराओ, कोई फायदा करेगा? यदि आपका भोजन सही नहीं है, भोजन में संयम नहीं है, तो क्या दवाई कारगर होगी? कोई कारगर होने वाली नहीं है। इसलिए सही भोजन, तभी तो स्वास्थ्य रहेगा। सही ज्ञान, सही इंद्रियों से सही ज्ञान ग्रहण करो, तभी तो मन ठीक रहेगा। इसलिए ध्यान रखो, चाहे आप टीवी में देख रहे हो, चाहे मोबाइल में देख रहे हो, जो लोग बहुत लड़ाई झगड़ा मार काट, क्या बताऊं इस चीज को लेकर के, वही उनकी विकृति बनती चली जाती है। और वो आजकल तो सुनने में भी आता है, जो छोटे छोटे लड़के, कम उम्र के लड़के किसी की हत्या कर देते हैं, किसी साथ। अभी कहाँ में था, बता रहे थे, हाँ, अभी श्री नारायण छत्तीसगढ़ एक जगह गए, शिवरात्रि का मेला, भी मेला आज खास मेला चल रहा होगा, मेला पहले शुरू हो गया था। आए उस रास्ते से, जिनके घर रुके, बताया साहब शिक्षिका है, उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय पहले जो नाबालिग लड़के अपने ही किसी साथी को चाकू मार मार करके हत्या कर दी है, गजब हो गया। अच्छा, तो उनका भाई वो चिल्लाया होगा, फोन किया होगा अपने भाई को, बड़े भाई को, वो भी आया अपने भाई की रक्षा के लिए, उनको भी चाकू और कैंची से उसको गोद कितनी बार मार करके उसको अस्पताल में ले जाना पड़ा। अस्पताल में ही कुछ दिन, 3 दिन के बाद शरीर छूट गया। पता चला कि कहाँ से देखे, ये सब टीवी और मोबाइल में देख देख करके उसने ये काम सीखा। कितना नुकसान करता है, और कितने अश्लील दृश्य। और आजकल तो अभी क्या बताऊं इस चीज को, जब लोगों से सुनता हूं तो बड़ी दुखद स्थिति बनती जा रही है। छोटे बच्चे, बड़े की बात तो अलग है, बड़े तो करते ही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उस साइड में चले जाते हैं जहां उनको जाना ही नहीं चाहिए। अब क्या होगा इससे? कितना उसका प्रदूषण हो रहा है समाज में। न इसकी चिंता माता पिता को है, न इसकी चिंता शिक्षकों को है, न इसकी चिंता समाज वालों को है। राजनेता भले काहे चिंता करेंगे, क्यों करेंगे? और धर्म नेता को तो कुछ नहीं चाहिए, धर्म नेता को ज्यादा जनता चाहिए, ज्यादा धन चाहिए, उससे समाज सुधार हो, नहीं उनको भड़काना है, बस भड़काना है लोगों को। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये गलत दृश्य ध्यान रखो अपने बच्चों के लिए भी, कि मोबाइल क्या देख रहे हैं, मोबाइल में समस्या क्या है। आजकल तो बच्चे अपने मोबाइल को दिखाना भी नहीं चाहते हैं, अद्भुत है। और ऐसे इसमें लॉक सिस्टम रखेंगे, ऐसा उसमें पासवर्ड रखेंगे, आप मांग करके देख लो। मैं कितनी बार सत्संग में कहता हूँ, आज की दशा क्या है।
कि आप अपने बच्चों से कहो, जवान है वो और उनके मोबाइल चलाता है, दे दिए हैं, या पढ़ रहा हो, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, एक काम करो, तुम मोबाइल जमा कर दो 6 महीने के लिए, मोबाइल मत देखो, मोबाइल छोड़ दो। क्या होगा? मोबाइल छोड़ देगा। आपको बताऊं क्या कह देगा वो? आपको छोड़ सकता हूं, मोबाइल नहीं छोड़ सकता। ऐसा एडिक्शन हो गया, ऐसी लत हो गई है। क्या देख रहा हो? सबके लिए। तो अब गलत दृश्य देखेंगे, रात में सोते समय गलत दृश्य देखेंगे, लड़ाई झगड़ा मार काट अश्लीलता, और मन में मवाद भर करके रात में जाएंगे, क्या संस्कार बनेगा? वही तो मन बन रहा है, गलत चित्त बन रहा है। अच्छे विचारों का न अध्ययन है न श्रवण है। वह जो मन की सफाई करे उसको तो हम इनपुट कर ही नहीं रहे हैं, इससे तो दुश्मनी हुई है। फिर कह रहे क्या बताए, मन बड़ा शांत रहता है, मन में बड़ा तनाव रहता है। किसने बनाया है? अच्छा, कोई आया है आपके मन को अशांत करने के लिए? कोई आया है आपको तनाव देने के लिए? आपने ही तो किया है। आपका ढंग ऐसा था जिससे आपका मन तनाव में है, आप अशांत है। उस ढंग को बदल लो, उस इनपुट को ठीक कर लो। इनपुट जैसा होगा आउटपुट भी वही होगा। बस इसलिए ये ध्यान रखो, देखने में, सुनने में, खाने में, हर चीज में ध्यान रखो। बेहोशी में नहीं है। खुराक लेते समय रखो, यह मेरे अंदर जाने के बाद में क्या लगेगा? क्या मेरे काम की चीज है जो मैं देख रहा हूँ? क्या मैं सुन रहा हूँ सचमुच मेरे लिए अच्छा है? क्या मेरा मन प्रसन्न होगा इसको जान करके, इसको बारे में समझ करके? नहीं, ये कोई मतलब का नहीं है। समय की बर्बादी होती है, शक्ति की बर्बादी होती है, सब कुछ संस्कार खराब होते हैं। तो यदि मन को निर्मल करना चाहें तो उसके जिससे मन बनता है उस आहार को शुद्ध करना शुरू कर दे, पहला काम। फिर दूसरा काम क्या है? साहब की पंक्ति याद करो, सदगुरु कबीर की। उन्होंने कहा है कि पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पियो, जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पियो। मैं इसको व्याख्या सरल वो नहीं करूँगा, टीका नहीं करूँगा, इसका अर्थ नहीं बताता हूँ, मैं उदाहरण से बता देता हूँ। जैसे एक टंकी है पानी की, पानी की टंकी में यदि हम पानी की टंकी को खाली करना चाहें तो क्या करना होगा? इसका दो पाइप लगे हैं, एक पानी जाने का, दूसरा पानी निकलने का। अब क्या होगा? यदि हम पानी नीचे वाला खाली करने के नल खोल दिए, सब पाइप खोल दिए, लेकिन पानी जा रहा है लगातार, मोटर चल रही है, तो नहीं बनेगा। क्या करना होगा? पानी जो जा रहा है उसको बंद कर दो और निकलने वाले को खोल दो, बस। तो क्या होगा? टंकी खाली हो जाएगी। बस यही बात है। पहली बात, गलत को बंद करें। और बात तो ये है, केवल गलत कोई नहीं करना है, जो आ रहा है सब बंद करो। फिर तो अंत में ये भी है, ये आगे की साधना है। अभी तो इतना ही बहुत हो, यही बड़ी बात हो जाएगी लोगों के लिए। जो आ रहा है सब बंद करो, पहली बात तो। इसीलिए कहते हैं ना, अंधत्वम मूकत्वम पगुलत्वम, मतलब अंधे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ। अच्छा, ये उपनिषद की भी बात यही है। उन्होंने कहा है, चल एक रूमी साहब हो गए, उन्होंने कहा चश्म बंदो गोश बंदो लब्धि बंद, गर्न दीदी सरने रख बरमन बखन। आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा पर्याप्त उदाहरण है। और उपनिषद में जो बात आई है उसमें भी यही कहा गया है कि कैसे है, नहीं कहा है, श्रवण, उसमें भी यही आया है कि सभूमा यत्र नानक पश्यति नानक शृणोति नानक विजानाति, सभूमा। भूमा सत्य के लिए कहा है कि यत्र नानक, जब किसी दूसरे को नहीं सुनते हो
किसी दूसरे को नहीं देखते हो और किसी दूसरे को इंद्रियों के बारे में बताया है कि नहीं देखते हो, नहीं सुनते हो, नहीं बोलते हो, ये भूमा की दशा है। वो तो आगे साधना में जब जाएंगे तो ये करना है। जिस समय आप कहते हैं ना आंखें बंद कर लीजिए, कानों से सुनने की चेष्टा मत करिए, फिर भीतर आप मन को झांकिए, वो जो चित्त है उसकी अवस्था को, फिर उसका आप एक दृष्टाभ्यास होता है। वो साधना की प्रक्रिया है। अभी इतनी गहराई में जाने की बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंद्रियों से जो ग्रहण कर रहे हैं ना, उसको पहले ये किया जा सकता है, यह संभव नहीं है, ये मोटा काम है, सरल काम है। उसके बाद अब करना क्या है, जब आप अकेले बैठे, और मैंने कहा ना रोज समय निकालो, रोज समय। देखो भाई, कहानी किस्सा मैंने बहुत बार कही है, अनेकों बार, और बहुत सारे सत्संग सुना दिया है। अब आज तो ये लोग पहले से ही मन के बारे में शुरू कर दिए थे, तो मेरा भी मन हो गया इसी पर चर्चा हो जाए कहा करके, इसलिए उबना मत। लेकिन काम करोगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो फिर जीवन बीत, सत्संग करते करते जीवन बीत जाएगा, वैसा करते करते जीवन बीत जाएगा, काम पूरा नहीं होगा। तो रोज अकेले बैठना है और शांत, इस ध्येय से मैं शांत हूँ, इस ध्येय से बैठना। और बैठ करके चुपचाप बैठने के पश्चात आधा घंटा के लिए समय निकालो, ज्यादा नहीं तो। बहुत सारे सीनियर सिटीजन तो बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, आधे घंटे के निकालो, घंटा भर निकालो, जितना समय दिन में, एक बार दो बार, जितना समय निकाल सको कुछ देर के लिए निकालो और चुपचाप बैठ जाओ। और क्या कहना है, इस समय मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, बिल्कुल निष्काम भाव से, निष्काम भाव से। और थोड़ा बैठने का भी क्रम होता है, जैसे मैंने सीधा बैठा है ना, इसी ढंग से सीधा, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर बिल्कुल सीधा ही है। पद्मासन में, अर्ध पद्मासन, जैसा भी बैठो आप बैठ सकते हो। हाथों को भी ऐसे चुपचाप रखो, आंखें बंद कर लो सीधे से और सीधा बैठिए। और पूरा शरीर रिलैक्स होना चाहिए ना, कहीं तनाव ना हो, एकदम शरीर बिल्कुल रिलैक्स, आराम से, मतलब शरीर में भी कोई तनाव ना हो, तनाव रहित दशा। और बैठने के पश्चात में प्रारंभ कैसे करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए गहरी लंबी सांस। क्योंकि हम सुबह से उठे रहते हैं तो बहुत सारे काम, बहुत सारी बातों को लेकर के हमारा मन बहिर्मुखी हो जाता है। अब उसको वापस लौटाना है, साधना के लिए नियोजित करना है। तो उसका तरीका क्या है, धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ो, गहरी लंबी, बहुत आहिस्ते आहिस्ते। तो धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे। ये कुछ देर तक जब करते हैं तो स्वाभाविक से वो स्थिति बन जाती है, पूरा रिलैक्सेशन, एकदम शांत, शरीर स्थिर हो, रिलैक्स हो, सांस गहरी लंबी हो, और फिर सब कुछ स्वीकार भाव। स्वीकार भाव इसलिए कहता हूँ, जैसे आप ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, हो सकता है बच्चे की रोने की आवाज़ आ जाए, किसी बर्तन की गिरने की आवाज़ आ जाए, कोई गाड़ी स्टार्ट कर दे, कुत्ता भूख दे, कौवा बोल दे, और आपने कहा देखो डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, कोई बाधा नहीं, आपको क्या करना है, स्वीकार है, उस पर सोचना नहीं है। आवाज़ आई, आवाज़ गई, आप बीच में बाधा ना बनो उसके लिए, शांत ये हो। और एक और बात बताऊं मैं, भाव कैसे करना है इस समय, यह काम मैं कर सकता हूं। साधना के लिए मन तो है, अंदर क्या आवाज आ रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये साधुओं का काम है। फिर गड़बड़ हो गया, आप क्यों नहीं कर पाएंगे। इतना कहना है कि यह मैं कर सकता हूं, ये पूरा विश्वास के साथ बैठना है, यह मैं कर सकता हूं और करके ही रहूंगा। संकल्प भाव, संकल्प भाव हो, विश्वास भाव हो, स्वीकार भाव हो, ये सब भाव जगत में भीतर आपको परिवर्तन। ये दो तीन चीजें याद रखो। मैंने कहा स्वीकार भाव, दूसरी बात क्या है, विश्वास, मैं कर सकता हूं। संकल्प क्या हो, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, मैं कर सकता हूं, ये भाव बनाए। फिर उसके पश्चात क्या करना है, जब श्वास जो गहरी लंबी थी उसको छोड़ देना है। अब क्या करना है, स्वाभाविक सांस आती जाती है, सांस आ रही है, जा रही है,
ऐसा कोई है जिनको श्वास नहीं चल रहा हो? कितने लोग हैं, जरा देखूंगा श्वास कितने लोग को नहीं चल रहा है? अभी सब लोग प्रयास करेंगे श्वास के लिए। सबको चल रहा है? अच्छा, कब से चल रहा है श्वास? कब से चल रहा है? अच्छा, कब तक चलेगा? समझ रहे हैं ना? इसका मतलब सांस सदा से है ना, शुरू सदा मतलब प्रारंभ से है, अंत तक रहेगा। उस श्वास को मित्र बना लो। सांस को क्या है ना, मित्र बना लो, क्योंकि सांस बाहर आती है, सांस भीतर जाती है। मानो उस पर आरूढ़ हो जाओ। अब क्या करना है, उस श्वास को देखना शुरू करो। आंखें बंद करो और देखने को मतलब महसूस करना है बस। सांस तो वैसे भी दिखाई नहीं देती है। श्वास देखने का मतलब है कैसे महसूस, या तो नासिका की दीवारों से छू कर जा रही है, बाहर निकल रही तब भी छू करके महसूस करो। वहां सांस आ रही है, बोलने की जरूरत नहीं है, बस फीलिंग से होनी चाहिए। या फिर आपका पेट सांस लेते समय थोड़ा सा फूल जाता है और छोड़ते समय थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, वहां ध्यान रखो, सांस आ रही है, बस ये थोड़ा सा। अब क्या हो गया है, जब आप सांस से जुड़ते हैं क्या होता है थोड़ा समझ लें। हमारा मन किसे कहते हैं बताया ना मैं, या तो वो अतीत की अर्थात पुरानी बातों को याद करता है। कल क्या हुआ था, सुबह क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, सब याद आने लगती। उसने क्या कहा था, ये घटना घटी थी, याद आ रही है। और क्या हो गया है, अच्छा यहाँ से जाऊंगा तब क्या करूंगा, अच्छा ये खत्म हो जाएगा तो मार्च में मुझे मकान बनाना शुरू करवाना है। अब वो मिस्त्री के बारे में सोच रहे हैं, किस मिस्त्री को बुलाना है, कहाँ से सामान आएगा। अब वो प्लानिंग हो रही है ना, ऐसा ऐसा भविष्य की बातें हो रही है। अच्छा बच्चे को स्कूल भेजना है, ये सारी बातें हो रही है भीतर भीतर। अब क्या कहना है, जैसे ही आप सांस से जुड़ते हैं। अच्छा सांस कब चल रहा है, सांस आप अतीत में लेते थे, पहले लेते थे। अच्छा भविष्य में सांस लेंगे, कब ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं भाई, वर्तमान में है। शरीर वर्तमान में है कि नहीं है, आपका शरीर वर्तमान में है, सांस वर्तमान में है, केवल मन नहीं है वर्तमान में, सही है ना। अब देखिए ये जो अंतर है ना, शरीर है यहाँ और मन है कहाँ, ये जो अंतर है ना, यही तो तनाव पैदा करता है। कबीर साहब जी ने कहा है, तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। हंस दशा कब आएगी, जब जहां शरीर है वही मन भी हो जाए, जहां है वही, बस बाहर न जाए, आप शांत। ये कब होगा, जब आप सांस से जुड़ जाते हैं, सांस को देखने लगते हैं, तो वर्तमान में तो अतीत भी छूटा, भविष्य भी छूटा और वर्तमान में आप आने लग जाते हैं। ये श्वास का महत्व है। यदि आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो श्वास की साधना करो। और फिर आगे की बता दे रहा था, कतरे करते कितना है। फिर क्या होगा, ये जो श्वास की साधना है ये क्या है, जागरूकता की साधना है, जागरूकता का विकास। जितनी बार आप होश संभालते हैं, आप श्वास को देखते हैं और जागरूकता खत्म होती है, फिर वही दुनियादारी की बात याद आने लगे, वही प्राणी पदार्थ फिर से वही चला गया। बाद में अरे अभी मैं साधना में बैठा हूँ, फिर से कैसे याद आ गया, फिर से वापस आओ, फिर से वापस आओ। यही तो कहा गया, योग दर्शन में कहा गया है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, स्थिति के लिए प्रयत्न करना अभ्यास है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अब ये बहुत सारे शास्त्रों को उदाहरण दूं, गीता में भी यही बात कहा गई है, अभ्यास वैराग्याभ्याम वही कहा गया है मन के लिए कि असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ही इसको वश में किया जा सकता है। अभ्यास मतलब जो चाहिए और वैराग्य मतलब जो नहीं चाहिए। गुरुदेव जी एक उदाहरण दिया करते थे, जैसे एक पानी, एक नदी है, नदी जा रही है पूरब की ओर और हम नहीं चाहते कि पूरब की ओर जाए, उसकी दिशा को बदलना है, तो क्या करना होगा, दो काम। एक नदी में बांध दो और दूसरा काम है जिस दिशा में चाहिए उधर नहर बना दो, तो पानी आगे जाने से रुकेगा और पानी का दिशा बदल जाएगा। तो रोकना वैराग्य है और दिशा देना ये अभ्यास है, ये अभ्यास है। इसलिए मन को क्या करना है, शांत।
तो उसको उस तरफ से वैराग्य मतलब अनाशक्ति का भाव, यह संसार परिवर्तन। अब ये चिंतन, अब ये सारी साधना एक साथ तो बताते मुश्किल काम है, लेकिन आपको क्या करना होगा, अकेले में बैठ के तो चिंतन, और चिंतन का मतलब है जो सत्य है, जो घट रहा है उसके बारे में सोचना। जैसे मेरा शरीर बदल रहा है, यह संसार परिवर्तनशील है, कोई स्थिर नहीं है, न कोई संबंध स्थिर है, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध, सब परिवर्तन। एक दिन छूटने वाला है, मेरा मकान छूटेगा, परिवार छूटेगा, शरीर छूटेगा, मैं अकेला रहूंगा। किस कर्मों, किसके प्रति आसक्ति। गुरुदेव जी कहा करते थे, दुनिया में आपका एक कण भी नहीं है, दुनिया में एक कण भी आपका नहीं है, और जो अपना नहीं है उस पर मोह करता है, वो क्या है, अज्ञानी तो है। जो अपना नहीं है उसे अपना माने, ये अनासक्ति का भाव जब आप जगाएंगे तो मन वहां से जाने के लिए भटकेगा नहीं। किसके लिए तुम भटक रहे हो, वो कहाँ मेरा स्थायी संबंध है। इस समय मैं साधना के लिए बैठा हूँ शांत। और थोड़ी सी बात क्या है, जब बैठो तो किस भाव से बैठो, निष्काम भाव। क्या कहना, मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छा बैठोगे, 5 मिनट बाद याद आएगी बच्चे के लिए टिफिन बनाना है, आपको क्या कहना है, आधे घंटे बाद, ठीक है ना, आधे घंटे बाद अमुक को फोन करना है, आधे घंटे बाद। मन से वार्ता, अंतर वार्ता। मन को तराश रहा है ना उस समय, कुछ भी आए चला जा रहा है, लेकिन अभी होश में आप करें उसको, क्या करें, समझा रहे हो, रुको इस समय, क्योंकि मैं चाहता नहीं ना, मैं इस समय कहीं जाना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, देखना सुनना खाना सब बंद, कुछ नहीं, कुछ देर कुछ नहीं चाहने की दशा में आओ। आधे घंटे भी आप कुछ नहीं चाहने की दशा में आ जाते हो, जिस समय कुछ नहीं चाहते, किसी की याद नहीं करते, वो सर्वोच्च दशा है। आप समझ लो, जाहि समय कछु याद नहीं, ताहि समय दुख पवन। जिस समय किसी की याद ना आए उस समय कोई दुख है, कोई दुख नहीं है। ये सारी यादगिरी के नाते हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। ये सब दुख भी दुख है और सुख भी दुख है। अब ये थोड़ा कठिन है समझना। ये जो सुख का भ्रम है ना कि मुझे सुखी, मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं सुख नहीं, शांत रहो बस। कौन सा सुख मिल जाने वाला है, कुछ नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, सुख दुख से एक परे परम पद। न वो सुख की दुख की दशा है, न सुख की दशा है, दोनों से अलग, बिल्कुल शांत और मौन। इसलिए आप दुख के लिए न भटको, न सुख के लिए भटको। कहीं सुख मिलेगा, कुछ नहीं, कुछ मिलना ही नहीं संसार में। सच बताऊं तो कुछ नहीं मिलना है, कुछ चाहना ही नहीं है। तो वो जो कुछ नहीं चाहने की दशा में कुछ देर के लिए आ जाते हैं, वो बहुत ऊंची दशा है। साहब की पंक्ति याद करो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शाहन। बिना पैसे के शहंशाह बन जाओ, पैसे से नहीं, बिना पैसे के। अब ये दशा कितनी है, जिस समय आप अपने आप में शांत हैं, कोई दुख है नहीं, कोई सुख है नहीं, शांत और मौन। अब ये काम करने के लिए कहोगे मैं भगवान की पूजा करूंगा, वो भगवान मेरा मन शुद्ध कर देगा। भगवान आएगा सचमुच एक थप्पड़ लगाएगा, धोखा देते हो मुझे। सब धोखा देते हो, मैं कैसे शुद्ध करूंगा, गंदा अपना किए हो, मैं शुद्ध करने आऊंगा। ना कोई देवी देवता सहयोग करने वाले हैं, न भगवान भगवती सहयोग करने वाले हैं, न कोई पूजा पाठ सहयोग होना है उससे है। आप कहेंगे नहीं जी नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, तो नया मुख्यमंत्री भी बन गए दिल्ली में। अब तो माताएं कहेंगी अब तो मुख्यमंत्री देवी आ गई है। कोई सहयोग नहीं करने वाला है, आपका सहयोग आप करेंगे, है ना। अपना सहयोग खुद को करना है। रोज थोड़ी देर बैठो, थोड़ा सा अध्ययन कर लो, थोड़ा सत्संग श्रवण कर लो, थोड़ा चिंतन कर लो, और थोड़ा सा आत्म साधना शांत। तो 2-3 बातें, एक तो है जिससे मन बन रहा है, उन विचार जो ज्ञान ले रहे हो ना वो सही होना चाहिए, इसका ध्यान रखो। क्या करना है, उसको गलत दृश्य न देखो, गलत शब्द न सुनो, गलत
स्वाद न लो, गलत स्पर्श, ये सारी चीजें क्या करना है, जो हमारे जीवन में उपयोगी है उसका, जो जीवन में सहायक है उसका, जो साधना में सहायक है उसका। जैसे मुझे धन कमाना है, नौकरी में किसको उपयोगी है, इस बारे को देखना है, सुनना है। नहीं जी गलत नहीं देखे, मुझे रजिस्टर ही नहीं देखना है, अब तो लैपटॉप देखना बंद। अरे नहीं, इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब है जो आपको मन को भटकाए, बस उस पर ध्यान रखो। और ये सब चीजें फिर क्या करो, फिर अकेले में बैठ करके ये साधना करो। ये कुछ चीजें हैं जिसको करके हम मन को निर्मल बना सकते हैं। नहीं तो फिर जीवन बीत जाएगा और ऐसा लगेगा मेरा जीवन अपूर्ण रहा, मैं इस संसार से खुश होकर नहीं जा रहा हूँ, संतुष्ट होकर विदा नहीं हो रहा हूँ। क्या हो रहा हो, अफसोस और पछतावे भरा समापन होगा। ऐसा जीवन ना हो। हमारे पास समय है, सबसे बड़ी बात क्या, अभी अवसर है हम लोगों के पास में, हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। जीवन की दिशा बदल दिए तो दशा बदल जाएगी, जीवन की क्रियाकलाप बदल देंगे वो बदल जाएगी। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, हम जीवन को सुंदर बनाएं, मन को निर्मल बनाएं। ये काम करने की योग्यता हमारे में है। हम स्वयं अच्छा करें और दूसरों के लिए भी अच्छा करने में सहयोगी बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हुई, आप लोगों ने सुना और सबको सहायता करने लगी। सदगुरुदेव की